नमस्कार। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ सबसे पहले आपका प्रश्न है गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग। तो यहाँ देख सकते हैं सूर्य के ऊपर कि आपके आड़ी रेखाओं की जो अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है। आड़ी रेखाएं सूर्य पर जब भी होती हैं तो ये करियर के रिगार्डिंग और खासकर गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स और ट्रबल क्रिएट करता है। इस कंडीशन में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करने से लेकर के क्लियर करने तक में ही इतने इश्यूज आ जाते हैं कि बात की बात करना जो है यहाँ पर बेकार है। तो यानी सबसे पहले तो यहाँ पर सन रेमेडी आपको प्रेफर करना पड़ेगा, तब जा कर के आपका सूर्य की स्थिति जब धीरे धीरे क्लियर होगी उसके बाद जाकर के गवर्नमेंट जॉब के प्रॉपरली इंडिकेशंस आ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जब भी आड़ी रेखा होती है तो चाहे यहाँ पर स्क्वायर बन रहा हो, रेक्टेंगल, ट्रायंगल बन रहा हो, ये सारे इंडिकेशन बाद में अपने रिजल्ट देंगे, लेकिन जो क्रॉसेस का साइन है वो पहले रिजल्ट देगा। और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो भी नॉलेज गेन किया होता है उसका यूटिलाइज़ करने में डिफ़िकल्टीज आती है, फिर यूटिलाइज ही नहीं हो पाता है। पिता से बेचारे अनबन मतभेद रहता है, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगते हैं, किसी भी काम का क्रेडिट नहीं मिलता है, चाहे किसी के लिए कितना ही डिवोटेड क्यों ना हो लें, क्रेडिट या वैल्यू या एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस नहीं मिल पाता है, कमिटमेंट फुलफिल नहीं हो पाते और इनसिक्योरिटी की भावना हमेशा मन में लगी रहती है। और फाइनेंस के रिगार्डिंग भी स्ट्रेस देखने को मिलता है, फाइनेंस के रिगार्डिंग यानी चिंता देखने को मिलती है। तो ये सारे इंडिकेशन सिर्फ ये क्रॉसेस के साइंस के कारण ही आ जाते हैं। और पैसा ऐसी जगह जाता है जिससे भी कुछ ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है, यानी खर्चे भी बेकार के हो रहे होते हैं। तो यहाँ सन रेमेडी जब आप करेंगे तो ये सारे इश्यूज़ भी ख़त्म होंगे और गवर्नमेंट जॉब के सारे प्रोस्पेक्ट भी आपके हो जाएंगे कंप्लीट। क्योंकि आपके माइंड लाइन का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो माइंड लाइन जब स्ट्रेट होती है तो व्यक्ति कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। और इसी में से एक शाखा डिक्लाइन भी हो गई तो आप डीप थिंकर हैं, इमेजिनेशन स्किल भी आपके अंदर ज़्यादा है। हालांकि इसका कोई बहुत गहरा प्रभाव कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पड़ता है। सीधी मस्तिष्क रेखा मेमोरी शार्प होने जैसे योगों को और अच्छे यानी एक प्रकार से ग्रेसिविंग स्किल्स को क्रिएट करता है। तो माइंड लाइन के रिगार्डिंग कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी आपके सूर्य ग्रह के रिगार्डिंग दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ देखेंगे आपके मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो आपका जो जुपिटर माउंट है उस जुपिटर माउंट पर बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन है जो बहुत एम्बिशियस नेचर अप्रोच देती है। तो आपका आपके पार्टनर के प्रति जो एक्सपेक्टेशन है या मैरिड लाइफ के प्रति वो बहुत ज़्यादा रहेगा। एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग में फुलफिल नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा ये पर्वत दब रहा है, लेकिन बाद में निश्चित बाद में अर्थात 32 के एज के आसपास से होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उस समय बहुत सारी स्ट्रॉन्ग लाइंस की अवेलेबिलिटी आ रही है और ये इतनी आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिकल नेचर, इमोशनल नेचर और बहुत ही डेडिकेटेड टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। और जब इतनी सारी आड़ी रेखा हो तो स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत होता है और इसीलिए अध्यात्म के माध्यम से, धर्म के माध्यम से जो भी मनोकामना चाहते हैं वो सब पूर्ण हो जाता है। इसलिए आपके पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा रंग रहेगा, यानी आपका पूजा पाठ रंग लेकर के आएगा और जितनी भी आपकी इच्छा अरमान है उन सब की पूर्ति धीरे धीरे कर होना शुरू हो जाएगी। लाइफ लाइन के पैरेलल भी अब देखें हम तो बहुत स्ट्रांगली सपोर्टिव लाइंस की अवेलेबिलिटी है। और यहाँ पर भी जो प्रोग्रेस लाइन बहुत बेहतरीन लेवल की सब निकल रही है वो सब भी 32 के बाद से ही निकल रहा है, ये जितनी भी प्रोग्रेस लाइन है। तो पार्टनर का भी जो सपोर्ट हुआ या लाइफ में ग्रोथ मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग या डिज़ायर एम्बिशंस के रिगार्डिंग हुई, सबके सब 32 के एज में रहेगा। अभी 30 की उम्र चल रही है तो अभी खुद के हेल्थ नहीं तो पार्टनर के हेल्थ के रिगार्डिंग और फैमिली में अनसर्टेनिटीज़ या अनस्टेबिलिटी के रिगार्डिंग स्ट्रेस आपको रहेगा। यानी अभी का समय जो चल रहा है और अभी ही नहीं, जबकि बात करें हम तो उम्र जो 28 से लेकर के अभी तक का जो समय चल रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल, स्ट्रेसफुल और किसी न किसी मेंबर के हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेसेस तो आ ही रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो मंगल का एक रेमेडी है वो तो व्हाट्सएप पर आपको शेयर कर ही दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रहें कि आपको भी आपके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान ज़्यादा रखना है क्योंकि आपका अंदरूनी मंगल दब रहा है। तो इस कंडीशन में स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक होता है, इसलिए हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ माइनर इश्यूज लगे रहने जैसे योग निर्मित होते हैं। तो जब आप ये रेमेडी करेंगे जो तो 32 की जो बात की जा रही है वो 30 के एज से ही शुभ परिणाम देना शुरू कर देगा। यानी हेल्थ के रिगार्डिंग शुभ परिणाम आएगा, फैमिली के रिगार्डिंग आएगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मैरिड लाइफ बहुत स्टेबल व सुखमय यहाँ पर देखने को मिलेगा। घर कब तक बनेगा? जब भी यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल के फॉर्मेशन क्रिएट होते हैं ये सब प्रॉपर्टी की तरफ ही लेकर के जाता है। तो घर बनने के जो चांसेस है वो 35 में है, 38 में है और अप्रोक्स 39 एंड 40 के मिड में है। यानी 35 से लेकर के 40 के मिड में 100% आपके घर के चांसेस क्रिएट हो जाएंगे। और घर जो है थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में बनेगा, एक बार में नहीं बनेगा आपका। जहाँ तक बात करें हस्बैंड हेल्थ के रिगार्डिंग तो उनका इंडिकेशन आपके पाम में इतना स्ट्रांगली नहीं है,
लेकिन अगर सपोर्टिव लाइन के बिहाव पे जज किया जाए तो उसमें भी जो अधिकतर सुधार है वो 31 के एज के ही आसपास में है। और लक लाइन भी बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल हो रही है, मून लक लाइन, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस व ग्रोथ देगी 31 एंड 2 से। यानी इस पीरियड से जो भी डिज़ायर, एम्बिशन या इच्छा मनोकामना वो सबकी पूर्ति होगा। पार्टनर से सपोर्ट एंड अटैचमेंट बहुत अच्छे लेवल का इंक्रीज़ होगा और कोई ना कोई घर परिवार के रिगार्डिंग या चाइल्ड के रिगार्डिंग खुशखबरी आपको यहाँ देखने को भी मिलेगा। लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे, यहाँ पर भी आपके लक लाइन के बिहाफ पे, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सपोर्टिव लाइन जो एक्टिव हो रही है वो 31 से ही हो रही है, और जब ये एक्टिव हो रही है तो कंटिन्यूस प्रोग्रेस लाइन भी निकल रही है। मून लक लाइन और सेल्फ मेड लक लाइन दोनों से आप आगे बढ़ रहे हैं, यानी पार्टनर के सपोर्ट और खुद के मेहनत, अर्थात दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन के कारण और खुद के मेहनत और डेडिकेशन के कारण, दोनों के कारण आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। तो आपके जीवन में फाइनेंस के रिगार्डिंग ओवरऑल कोई कमी रहने नहीं वाला है। बस गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो सैटर्न रेमेडी आप माफ़ करें सन रेमेडी प्रेफर करिए, और हेल्थ और इन सब के रिगार्डिंग आपको एक और रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा, ये दोनों को फॉलो करिए, बहुत बड़े लेवल का ग्रोथ मिल पाएगा। बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान है तो एक बार जो ठानेंगे निश्चित रूप से कर दिखा पाएंगे। इमोशनली बहुत ज़्यादा लोगों से हर्ट होते रहते हैं क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा होना या एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा आप दूसरों से जो है लगा बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपने जीवन में ग्रोथ नहीं किया, 23, 24, 26 इन सभी एजेस में अपने खुद के मेहनत से बहुत ज़्यादा प्रगति आपने की है, लेकिन अभी का समय थोड़ा सा मंगल के कारण तकलीफ़ में दिखाई पड़ रहा है, खासकर हेल्थ के रिगार्डिंग, लेकिन इन सब के रिगार्डिंग भी आपको डेफिनेटली सुख आएगा। और यहाँ पर आप सोचते बहुत है लेकिन करते उसके कंपेरिजन बहुत कम है। इसका उल्टा कर लीजिए, करिए ज़्यादा, सोचिए कम, तो आपको ज़्यादा शुभ परिणाम जीवन में आने लग जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।